नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस देश के स्कूल और उस स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, देश में जो कानून है वह संसद में बनता है, लेकिन जो देश का भविष्य है वह हमारे स्कूलों में बनता है। भारत देश में नीट जैसे एग्जाम के पेपर लीक होना इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। आज भारत देश में नीट और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम भी सवाल के घेरे में है, चाहे वो पेपर लीक को लेकर हो, चाहे फिर इंटरव्यू में होने वाली धांधली को लेकर हो। मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम आज सवालों के घेरे में हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, चाहे कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे एसआई का पेपर हो। यहाँ तक कि जो परीक्षा बोर्ड के पेपर हो रहे हैं हमारे, उनमें भी आज धांधली देखने को मिलती है। छात्रों की टेबल में पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। आज जेन अल्फा सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल पूछ रहा है कि हमारे स्कूल में टीचरों की व्यवस्था कब होगी, हमारे यहाँ बिल्डिंग कब बनेगी, हमारे यहाँ डेस्क कब होंगे, हमारे यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था कब होगी, हमारे यहाँ पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए वाटर फिल्टर कब लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जो जेन अल्फा सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं। आज ये सभी समस्याएं किसी एक प्रदेश में नहीं है। आप जिस भी प्रदेश की बात करें, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे वह बिहार हो, आप जहां भी जाएं जेन अल्फा सड़कों पर है और वह सवाल कर रहा है और अपने स्कूलों की सुधार के लिए मांग कर रहा है। यदि भारत के स्कूलों में बुनियादी शिक्षा नहीं मिलेगी, 12वीं तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वह नीट और यूपीएससी और पीएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे वो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करेंगे। जेन अल्फा की खासियत यह है कि इनका जन्म भी इंटरनेट के दौर में हुआ है, जहाँ स्मार्टफोन, सोशल मीडिया से ये बचपन से ही जुड़े हुए हैं। इन्होंने विदेशों के स्कूलों को देखा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, इन्होंने वहाँ की क्लासेस को देखी है, वहाँ के लाइब्रेरी, वहाँ के स्कूल डेस्क, सारी चीजों को देखा है। जब ये अपने स्कूल में देखते हैं कि हमारे स्कूल की मेज टूटी हुई है, हमारे स्कूल की कुर्सी टूटी हुई है, हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, तब इनका सवाल लाजिम है कि ये सवाल करते हैं। यदि आज हम डिजिटल इंडिया, स्मार्ट मीटर और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, तो हमें स्मार्ट स्कूल की बात भी करनी होगी। शिक्षा सुधार का मतलब इमारतों का निर्माण कराना नहीं है, या फिर एक भव्य इमारत बनाकर आजू बाजू के स्कूलों को बंद करना नहीं है। उस स्कूल में पर्याप्त शिक्षक भी होने चाहिए। जिस स्कूल में आप इतने सारे बच्चों को एक साथ रखने वाले हैं, वहां टीचरों की कितनी उपलब्धता है। भारत का भविष्य संसद में नहीं, भारत का भविष्य स्कूलों में बनता है। आज भारत विश्व गुरु कब बनेगा यह सवाल जरूरी नहीं है, भारत की शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय कब होगी यह सवाल जरूरी है। दोस्तों, यदि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने स्कूलों को विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था से लैस करना होगा। आज भारत के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। आज भारत के स्कूलों को स्मार्ट बनाने की जरूरत है, स्मार्ट क्लासेस बनाने की जरूरत है, स्कूल में टीचरों की पर्याप्त व्यवस्था करने की जरूरत है, वहां पे पीने वाले पानी की व्यवस्था करने की जरूरत है, मिड डे मील में गुणवत्तापूर्वक भोजन देने की जरूरत है। आज स्कूलों को नया बनाने की जरूरत है। यदि हम स्कूलों को सुधार सकते हैं तो हम अपने भारत को जरूर आगे ले जाएंगे और जरूर विकसित बनाएंगे। जय जवान जय किसान।